कि मतलब वो आज़ादी है तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोरालिटी फ्रीडम जो है आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। द फ्रीडम को एग्जिस्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ योर आर चॉइसेस ऑन अदर्स। तो मोरालिटी एक कैद नहीं है मालूम, क्योंकि मोरालिटी हमें लगता है कि अगर हम अखलाकियात को फॉलो करेंगे तो फिर वो हमारे लिए कैद बन जाएगा। नहीं, मोरालिटी हमें हमारी असली ये देती है, हमारी असली आज़ादी हमें देती है। और अगर जस्ट इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर मैं ये सोचूं आज़ादी का मतलब ये है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ बिना रिजल्ट का ख्याल करें, तो क्या ये सच में आपकी या मेरी आज़ादी हुई? अगर आज़ादी का मतलब ये हो कि मतलब मेरे एक्शंस से किसी को हर्ट हो, तो क्या सच में मेरी आज़ादी हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आज़ादी अगर अखलाकी हुदूदों के पाबंद ना हो तो फिर वो आज़ादी आवारगी में बदल जाती है। आवारगी कैसे? ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन, उसके बाद अल्कोहल एडिक्शन, उसके बाद आजकल रेप्स भी बहुत हो रहे हैं। ये भी मोरालिटी आज़ादी में नहीं है, इसलिए। और आगे बढ़ते हुए अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में ये भी फरमाया है, और अपने ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, और अपने ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, क्योंकि ये तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। ऐसी एक हदीस पाक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से एक कोई शख्स तब तक कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो वो अपने लिए करता हो। तो मोरालिटी इसी काम की है। मोरालिटी हमें दुनिया में रहना सिखाती है, हमारे फैसलों की रहनुमाई करती है। ऊपर से वो दूसरों, हमारी आज़ादी के साथ साथ दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरों के हुकूकों का भी ख्याल रखती है। और इस्लाम में जो हकीकी आज़ादी बताई गई है वो अखलाकी तालीमात के साथ ही है। मतलब आपको अपनी पूरे नफ्स को अल्लाह के राह में लगा देना है, अल्लाह के लिए। और इसी के साथ मैं आपको एक फाइनल बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे नफ्सा नफ्सी फैली हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से कोई एक भी, अगर इस ग्रुप में से जो मुझे सुन रहे हैं, कोई एक भी उठ के आवाज़ उठाएगा ना, तो उसके साथ बहुत लोग खड़े रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।